हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन अनिल फार्मा क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा जूरिसडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? लॉ के बारे में। जो भी नियम कानून बनते हैं इसी के तहत बनते हैं जूरिसडिक्शन के अंदर। तो अगर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड इसी से निकल के आया है। फार्मास्यूटिकल वर्ड का मतलब होता है फार्मेसी से रिलेटेड होगा आपका, और जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लीगल लॉ। ठीक है, अगर कानूनी कार्रवाई किसी के भी अंडर आपको करना है, किसी के भी तहत करना है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई फैक्ट्री चल रहा है जिसमें मेडिसिन बन रहा है, ठीक है, कोई कंपनी है जिसमें मेडिसिन बन रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए ये कंपनी है, इसमें कैप्सूल बन रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कहीं से पता चला है कि ये जो कैप्सूल बन रहे हैं ये लीगल तरीके से नहीं बन रहे हैं, इसमें जो एपीआई यूज कर रहे हैं वहां के मैन्युफैक्चरर वो लीगल तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ घोल हो रहा है। तो किसके तहत आप लोग कार्रवाई करोगे? इसकी जो कार्रवाई करते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी कार्रवाई जो भी करते हैं, इन्हीं जो लॉ आते हैं सब इसी के अंदर आते हैं, फार्मेसी में जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। जो भी लॉ की स्टडी करते हैं, किस लॉ के अंदर क्या आएगा, किसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, सारे के सारे लॉ इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका मतलब हो गया है किसका? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। अब इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग स्टडी करेंगे शेड्यूल के बारे में। बेसिक पूरा आपको शेड्यूल ट्रिक से बताऊंगा कि कौन से शेड्यूल में क्या आता है, क्या पढ़ेंगे शेड्यूल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा शेड्यूल ए किससे रिलेटेड है, जो आपके कॉम्पिटिटिव में आता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में और अदर जो भी एग्जाम होते हैं फार्मेसी से रिलेटेड या अदर एग्जाम में भी आ जाता है। तो शेड्यूल के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं शेड्यूल ए, ठीक है। पूरे ए से जेड तक शेड्यूल आपको ट्रिक से बताऊंगा। शेड्यूल ए मतलब क्या होता है? ए फॉर होता है आपका एप्लीकेशन, तो ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर एप्लीकेशन। सर फॉर एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है अगर आपको लाइसेंस बनवाना है या उसको रिन्यू करना है, ठीक है, या जो भी फार्मेसी से रिलेटेड अदर एप्लीकेशन आपको देना है, किसी भी इंक्वायरी रिलेटेड या लाइसेंस रिलेटेड या किसी भी फॉर्म के रिलेटेड, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? शेड्यूल ए के अंदर। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में मिले कि शेड्यूल ए अंडर, ठीक है, तो किसके अंदर आएगा? एप्लीकेशन के अंदर। तो पहला हो गया आपका शेड्यूल ए। दूसरा होता है आपका शेड्यूल बी। बी किससे रिलेटेड है आपका? बी मतलब होता है बाई, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज को खरीदना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो फी पे करते हैं ना, तो अगर हमको फी पे करना है, फार्मेसी के उसमें बात करें, अगर हमको फी पे करना है किसी चीज का, तो क्या करते हैं हम लोग? जैसे आप लोगों ने लास्ट उसमें आप लोगों का एक प्रोजेक्ट मिलेगा 8th सेम में, उसमें आप लोगों को कुछ स्टडी करना होगा। तो स्टडी किसमें करते हैं हम लोग? उस कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिटिकल फी किसमें आ जाएगा आपका? एनालिटिकल फी किसमें आ जाएगा आपका? शेड्यूल बी में, ठीक है। तो शेड्यूल ए किसके लिए था हमारा? एप्लीकेशन के लिए। शेड्यूल बी किसके लिए है? एनालिटिकल फी के लिए। अब शेड्यूल सी के बारे में बात करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरे शेड्यूल आपको ट्रिक से बता देंगे। शेड्यूल सी, शेड्यूल सी होता है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे आपका सेरा हो गया, सेरा टॉक्सिन या अदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको पूछे कोई के किस शेड्यूल में आता है, ठीक है, तो बताना शेड्यूल सी। अगर C1 का पूछे कोई के शेड्यूल C1 में क्या आता है आपका, तो याद रखना ऑल फार्माकोग्नोसी वाले जो भी ड्रग है, ठीक है, ऑल फार्माकोग्नोसी वाले ड्रग, ठीक है, जो प्लांट से आप लोग निकालते हो वो सारे के सारे शेड्यूल C1 में आते हैं, एक्सेप्ट
किसको छोड़ देना है आपको? डिजिटेलिस को छोड़ देना है। डिजिटेलिस आपके कार्डियो वाली ड्रग है, ठीक है, उसको छोड़ के जो भी सारे के सारे प्रोडक्ट ड्रग आते हैं, ऑल फार्माकोग्नोसिस ड्रग किसमें आते हैं? C1 में आते हैं। शेड्यूल सी के अंदर क्या आता है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है, सेराटॉक्सिन, ठीक है, सीरम विरम इंसुलिन वाले जो भी होते हैं सब शेड्यूल सी के अंदर आएगा। तो हम लोगों ने शेड्यूल सी C1 देख लिया, A B C और C1, ठीक है, 4 देख लिया हम लोग। अब अगला पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके आप लोग बार बार इसको देखना, सब कुछ याद रहेगा। अब पढ़ते हैं शेड्यूल डी। डी का मतलब क्या होता है आपको? ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा। शेड्यूल डी, डी किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऐसे देखो, अगर डी मतलब होता है दोस्त। हमेशा जो फर्जी दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं? दगाबाजी करते हैं, ठीक है, ट्रिक है याद करने का। दगाबाजी किसमें करते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त ना है, ऐसे ही आपको फ्रेंड बन गया और उसके साथ आप लोग क्या किए? कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है। मान लो ये आपका दोस्त है, थोड़े दिन आप उससे मिले और आपने उसके साथ क्या कर दिया? पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आपका दोस्त था लालची, ठीक है, आपका दोस्त क्या था? लालची था। तो उसने क्या कर दिया? आपके साथ दगाबाजी कर दिया। किसमें दगाबाजी कर दिया? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ड्रग आएगा वो किसमें आएगा? शेड्यूल डी में आएगा। तो याद रखना, डी के अंदर क्या आता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग शेड्यूल ई। अगला देखते हैं शेड्यूल ई। ई में आप लोगों का क्या आता है? ई मतलब क्या होता है? एविल। इविल का हिंदी अर्थ क्या होता है? बुराई, ठीक है। बुराई किसका काम करती है? बुराई किसका काम करती है? पॉइजन का काम करती है, ठीक है। अगर आप लोग किसी का बुराई करोगे तो किसका काम करेगी? जहर का काम करेगी। तो ई में क्या आ जाएगा? पॉइजनस सब्सटेंस आ जाएगा आपका। जो भी पॉइजन से रिलेटेड सब्सटेंस होंगे वो किस में आएंगे? आपके शेड्यूल ई में आएंगे। ई के बाद अब लोग देखते हैं एफ, ठीक है। एफ से याद रखना, एक लड़का था जिसका नाम था फिरोज, ठीक है। उसका क्या था? ब्लड बैंक था। फिरोज का क्या था? ब्लड बैंक चलाता था। मान लो आपके साथ कोई लड़का था, तो वह आगे आपका दोस्त था, वो क्या करने लगा? ब्लड बैंक चलाने लगा। उसका नाम क्या था? फिरोज। तो फिरोज से याद आ जाएगा एफ, और ब्लड बैंक से आ जाएगा ब्लड सेंटर, या ब्लड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे। ब्लड बैंक क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इसमें कुछ चेंज आया था 2020 में, जिससे बैंक से क्या कर दिया था? सेंटर उसका नाम कर दिया था। इसलिए क्या कर रहा था? फिरोज, एफ नाम का लड़का। एफ कौन था? फिरोज था। फिरोज क्या करता था? ब्लड बैंक को रन करता था, ठीक है। ब्लड बैंक, बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2020 में कुछ चेंज आया था, अमेंडमेंट आया था, उसके तहत उसको बैंक से सेंटर कर दिया। जो भी ब्लड से रिलेटेड चीजें होंगी वो क्या होगी? एफ से रिलेट किस में आएगा? शेड्यूल एफ में आएगा। तो आपका एफ भी हो गया। अब देखते हैं शेड्यूल F1। F1, F2, F3, 3 चीजें देखेंगे। F1, F2 एंड F3, ठीक है। F1 आपका, ठीक है, फन। F1 से याद रखना फन। फन अक्सर कौन करता है? एनिमल करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसानी जीवन में क्या होते हैं? बहुत सारी टेंशनें आ गई आप लोगों को, तो आप लोग तो खुशी भूल ही गए हैं। तो आजकल कौन खुशी कर रहे हैं? फन कौन रह रहे हैं? जानवर रह रहे हैं, मतलब एनिमल आ जाएगा। तो एनिमल को किस लैंग्वेज में बोलते हैं? वेटरनरी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वेटनरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे वो किस में आ जाएंगे? F1 में आ जाएंगे,
ठीक है, कैसे याद रखना है, F1, F1 से क्या हो जाएगा, फन। फन आजकल कौन कर रहा है, फन मतलब होता है मजाक मस्ती। मजाक मस्ती कौन कर रहा है, एनिमल कर रहा है। एनिमल को क्या बोलते हैं, वेटनरी रिलेटेड जो भी होते हैं, वेटनरी प्रोडक्ट जो भी आते हैं वो F1 में आ जाएंगे आपके। दूसरा है आपका F2। F2 से याद रखना फट्टू, ठीक है। अगर आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कभी नीडल नहीं देखा, इमेजिन करना आपने कभी सुई को नहीं देखा, नीडल को नहीं देखा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जैसे सिरिंज निकाला, बचपन याद करो अपना, सिरिंज निकाला, आपकी हालत क्या हो गई, ठीक है, हालत हो गई खराब, ठीक है। तो F2 से याद रखना फट्टू मतलब सर्जिकल रिलेटेड जो चीजें आती है, ठीक है। फार्मेसी में क्या बोलते हैं, सर्जिकल रिलेटेड जो भी आपका नीडल विडल जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है वो सर्जिकल, ठीक है, जिससे सर्जरी करते हैं। तो सर्जिकल प्रोडक्ट आपके किस में आ जाएंगे, F2 में आ जाएंगे, ठीक है। तो सर्जिकल प्रोडक्ट F2 से याद रखना फट्टू, किसको देख के, सर्जिकल प्रोडक्ट को देख के। F3, ठीक है, 3 से हो जाएगा आपका ट्री मतलब होता है पेड़, ठीक है। तो क्या करते हो आप लोग, फॉर एग्जांपल के लिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, ये आप हो, ये जा रहे हो आप लोग बाइक के साथ, ठीक है, बाइक से जा रहे हो, ठीक है, अचानक बारिश आ गई, ठीक है, रिम झिम ये सावन वाला सावन आ गया, ठीक है, बारिश आ गई, बारिश के कारण आप पेड़ के नीचे रुके। पेड़ क्या काम किया आपका, अम्ब्रेला का काम किया, ठीक है, मतलब छाते का काम किया आपके लिए, ठीक है, अम्ब्रेला का काम किया। तो अम्ब्रेला का काम किया तो इसलिए जो भी अम्बेलिकल वाले चीजें, अम्बेलिकल प्रोडक्ट जो भी होंगे वो किस में आ जाएंगे, F3 में आ जाएंगे, ठीक है। याद रखना अम्बेलिकल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो किस में आ जाएंगे, F3 में आ जाएंगे। तो आपका F1, F2 और F3 कंप्लीट हो गया। ऐसे याद करना, नहीं तो भूल जाओगे जब एग्जाम में उसको देखोगे। छोटा सा ट्रिक रहेगा, आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो F वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। F के बाद क्या आता है फिर, F आता है एक, ठीक है, F का याद रखना फर्जी फोर्स, ठीक है, जैसे हमारा एयर फोर्स होता है, इंडिया का फोर्स होता है, वैसे ही एक फर्जी फोर्स भी होता है। वो क्या करता है, आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। क्या करता है, आंखों में धूल झोंकने का काम करता है, ठीक है। तो आंख वर्ड आ रहा, आंख किससे रिलेटेड होता है फार्मेसी में, ऑप्थेल्मिक से रिलेटेड होता है। तो ऑप्थेल्मिक रिलेटेड प्रोडक्ट किस में आएंगे आपके, शेड्यूल FF में आएंगे, ठीक है। फर्जी फोर्स क्या करती है, आंखों में धूल झोंकती है, आंखों में धूल झोंकती है। आंखों का मतलब क्या हो जाता है, आंखों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट किस में आ जाएंगे, शेड्यूल FF में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है आपका शेड्यूल G, ठीक है, शेड्यूल G। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करो, अगर आपको कुछ हो गया तो डॉक्टर से आप लोग क्या बोलते हो, डॉक्टर जी। डॉक्टर जी को फार्मेसी या मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं RMP, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। तो RMP से रिलेटेड जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, आपका शेड्यूल G में आ जाएगा, ठीक है। तो RMP रिलेटेड किस में आ गया, शेड्यूल G में आ गया। अब पढ़ते हैं, इसी के नीचे देख लो शेड्यूल H। अगर आप लोग कभी सिरप देखे हो, ठीक है, सिरप या सस्पेंशन या एनी टेबलेट जो आप लोग लेते हो, उसमें देखना शेड्यूल H लिखा हुआ होता है लास्ट के उसमें, ठीक है। जब आप उसका फॉर्मेट देखोगे पूरा तो उसमें देखना शेड्यूल H लिखा होता है। शेड्यूल H किसके लिए होता है, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग होती है,
प्रिस्क्राइब ड्रग जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जैसे ऑल एंटीबायोटिक आ गई इसमें, ठीक है, एंटीबायोटिक रिलेटेड, ठीक है, या एनाल्जेसिक टेबलेट, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मैक्सिमम मेडिसिन, उसी से रिलेटेड जो भी आता है वो शेड्यूल एच के अंदर आता है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। तो जी और एच भी हो गया आपका, ठीक है। ट्रिक जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे याद करते जाना, इमेजिन करते जाना चीजों को, ठीक है। कभी तो आपने सिरप को देखा ही होगा। अब पढ़ते हैं शेड्यूल एच के बारे में। एच, एच का मतलब होता है जो जीवन भर चले। मैं जीवन साथी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं जीवन भर चलने वाली डिसीज के बारे में बात कर रहा हूं, जीवन भर चलने वाली डिसीज, बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो जीवन भर चले उनको क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, फार्मेसी के लैंग्वेज में, नॉन क्यूरेबल डिसीज, नॉन क्यूरेबल डिसीज। तो नॉन क्यूरेबल डिसीज आप लोग सोचो क्या है। अभी आपका डायबिटीज आ गई, आप लोगों का एड्स आ गया, आप लोगों का कैंसर आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो नॉन क्यूरेबल होती है, बहुत सारी डिसीज होती है सॉरी जो नॉन क्यूरेबल आती है। तो नॉन क्यूरेबल डिसीज अगर ऑप्शन में आए आपका तो कौन सा शेड्यूल के अंदर आएगी, शेड्यूल जे के अंदर। अगर पूछ ले कैंसर कम्स अंडर विच शेड्यूल, तो याद रखना शेड्यूल जे। डायबिटीज कम्स अंडर विच शेड्यूल, शेड्यूल जे। जो आपको लगे, ठीक है, कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, वो जीवन भर चलेगी, मतलब जिसको क्योर नहीं कर सकते हो, नॉन क्यूरेबल हो, वो किस में आएगा, शेड्यूल जे में आएगा। अगला शेड्यूल देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करते रहना। अब आ जाते हैं हम लोग शेड्यूल के। शेड्यूल के अधिकतर हम लोग अपना काम किस पे छोड़ देते हैं, कल पे। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। कल से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कल से स्टार्ट करते हैं, कल से मतलब हो जाएगा शेड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो किससे रिलेटेड होगी, शेड्यूल के से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आप लोग का शेड्यूल के में क्या आ जाएगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। अब आ जाते हैं शेड्यूल एम पे, ठीक है, शेड्यूल एम। ठीक है, शेड्यूल एम होता है आपका जीएमपी से रिलेटेड, याद रखना इसमें बीच में एम है, ठीक है। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें आते हैं आपके 3 शेड्यूल, शेड्यूल M1, शेड्यूल M2, शेड्यूल M3, ठीक है। M1 से याद रखना, जब आप लोग फर्स्ट क्लास में होते हो, M1 में होते हो, ठीक है, M1 मतलब जब आप फर्स्ट क्लास में होते हो तो क्या करते हो, आपको मैथ आपको कैसी लगती है, इजी लगती है। मैथ कैसी लगती है आपको, इजी लगती है। मैथ आपको कैसी लगती है, इजी लगती है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने घर पे पढ़ सकते हो, मतलब घर को क्या बोलते हो, होम, ठीक है। तो आप जब मैथ इजी है घर पे पढ़ सकते हो, किस पे पढ़ सकते हो, घर। घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम। तो जीएमपी फॉर होम्योपैथिक, ठीक है, जीएमपी फॉर होम्योपैथिक ड्रग। जो भी होम्योपैथिक ड्रग या मेडिसिन रिलेटेड जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, शेड्यूल M1 में आ जाएगा। शेड्यूल M2,
ठीक है। अब M2 क्या होता है, जब आप लोग बड़ी क्लास में आ जाते हो, बड़ी क्लास में आ जाते हो मतलब M2, ठीक है। M1 में हम लोग छोटी क्लास में थे, घर पे मैथमेट ठीक है, मैथ पढ़ जा रहे थे, बहुत लंबा समय हो गया इसलिए मैथ को हाथ में लिए हुए, मैथ घर पे पढ़ ले रहे थे हम, तो इसलिए GMP फॉर होम्योपैथिक ड्रग आ गया। सेकंड हो गया आपका M2 मतलब आप लोग बड़े हो गए हो, अब आप लोग क्या कर रहे हो, कोचिंग जाने लगे हो, ठीक है, कोचिंग जाने लगे हो। तो अगर आप लोग कोचिंग जाने लगे हो इसका मतलब आप लोगों के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है मतलब आप लोग धूप में काले हो जाओगे। तो काले होने से बचने के लिए आप लोग क्या करोगे, कॉस्मेटिक का यूज करोगे। तो GMP फॉर कॉस्मेटिक किस में आ जाएगा आपका, शेड्यूल M2 में आ जाएगा, GMP फॉर कॉस्मेटिक, ठीक है। GMP फॉर कॉस्मेटिक किस में आ जाएगा आपका, शेड्यूल M2 में आ जाएगा। अब देखते हैं शेड्यूल M3। M3 से याद रखना मैत्री, क्या याद रखोगे, मैत्री। मैत्री आपके मित्र थे, वो क्या कर रहे थे, मेडिकल डिवाइस का काम कर रहे थे, किसका, मेडिकल डिवाइस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, GMP फॉर मेडिकल डिवाइस किस में आ जाएगा आपका, GMP फॉर मेडिकल डिवाइस आपका किस में आ जाएगा, M3 में। तो M1, M2 और M3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल N की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल N। N से हम लोग देखते हैं नंबर। तो क्या आएगा इसमें, नंबर से याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इक्विपमेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी, जो भी इक्विपमेंट है आपके, नंबर ऑफ इक्विपमेंट, वो सबके सब किस में आ जाएंगे, आपके शेड्यूल N में आ जाएंगे। कैसे याद रखोगे, N मतलब होता है नंबर, नंबर से याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। अगला देखते हैं इनके बाद कौन सा आता है आपका, शेड्यूल O। O को कैसे याद रखोगे, अगर कोई साफ सफाई का काम कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं ओ आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो O से हो जाएगा, O मतलब साफ सफाई से क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो जो भी डिसइंफेक्टेंट रिलेटेड चीजें हो, ठीक है, जो साफ सफाई से रिलेटेड चीजें हो, किस में आ जाएगी, शेड्यूल O में। तो कैसे लिखेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, जो भी साफ सफाई से रिलेटेड चीजें होगी वो किस में आ जाएगी, डिसइंफेक्टेंट शेड्यूल O के अंदर आ जाएगी। अगला शेड्यूल देखते हैं। O के बाद आता है आपका P। P में आता है आपका, P मतलब याद रखना पीरियड्स, ठीक है। पीरियड मतलब होता है, जैसे आप लोगों के स्कूल टाइम में पीरियड चलते थे ना, जैसे 1 घंटे का एक पीरियड होगा, फिर 2 सेकंड वाला 1 घंटे का, ऐसे टाइम ड्यूरेशन। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग मतलब किससे रिलेटेड बात कर रहे हो, ड्रग के लाइफ पीरियड से, मतलब एक्सपायरी डेट से रिलेटेड बातें कर रहे हो आप लोग, ठीक है। किससे रिलेटेड बात कर रहे हो, एक्सपायरी डेट से रिलेटेड बात कर रहे हो। तो एक्सपायरी डेट से रिलेटेड बात कर रहे हो, वो शेड्यूल किस में आ जाएगा, शेड्यूल P में आ जाएगा। अब अगला शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल Q। Q से याद रखना क्यूइन,
क्वीन का हिंदी अर्थ होता है रानी। ठीक है, तो रानी क्या कर रही थी, क्वीन क्या कर रही थी, कोल तार का यूज कर रही थी। कोल तार फॉर कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक लगा रही थी, पर किसका कॉस्मेटिक, कोल तार। कोल तार क्या होता है आपका, एक विस्कस टाइप का लिक्विड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कोल को जलाने के बाद जो बनता है उसी को कोल तार बोलते हैं। तो कोल तार का यूज कर रही थी, क्वीन कर रही थी। क्यू से याद रखना, क्वीन। क्वीन किसका यूज कर रही थी, कोल तार का, किसमें, कॉस्मेटिक में यूज कर रही थी। ठीक है, तो क्यू आपका शेड्यूल हो गया। अगला शेड्यूल देखते हैं। एक होता है आपका आर, दूसरा होता है R1। आर से याद रखना राहुल। राहुल क्या कर रहा था, कॉन्ट्रासेप्टिव बेच रहा था। कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव बेच रहा था, आर से याद रखना राहुल। तो याद रखना स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। याद रह जाएगा कि आर से याद रखना राहुल। राहुल मतलब क्या कर रहा था, कॉन्ट्रासेप्टिव बेच रहा था। कौन से, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। सेकंड है आपका R1। R1 से हो जाएगा रावण। ठीक है, R1 से क्या हो जाएगा, रावण। रावण क्या कर रहा था, मेडिकल डिवाइस का यूज कर रहा था। ठीक है, हम लोगों ने जीएमपी के लिए भी पढ़ा है। ठीक है, M3 में आप लोग पिछला देखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो M3 में पढ़ा था, जब जीएमपी फॉर मैत्री क्या कर रही थी, जीएमपी फॉर मेडिकल डिवाइस। वैसे इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस आए तो क्या लगाना है आपको, R1 लगाना है। R1 का मतलब होता है रावण। रावण क्या कर रहा था, मेडिकल डिवाइस का यूज कर रहा था। ठीक है, इसके लिए पर स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस। तो आपका शेड्यूल R और R1 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल एस। एस मतलब सुंदर। सुंदर दिखने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कॉस्मेटिक लगाते हैं। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आए, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, तो आपको क्या करना है, शेड्यूल एस लगा के आना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आए तो आपको क्या लगा के आना है, शेड्यूल एस लगा के आना है। अगला देखते हैं हम लोग, शेड्यूल टी। शेड्यूल टी। टी से नाम याद रखना टीना। टीना कैसे रहती थी, ठीक है, टीना क्योंकि लड़की थी इसलिए कैसे रहती थी, साफ सफाई से रहती थी। ठीक है, मतलब लड़के लोग समझ जाएंगे हम लोग साफ सफाई से नहीं रहते, तो हाइजेनिक बोलते हैं साफ सफाई को। तो हाइजेनिक रिलेटेड चीजें किसमें आएगी, आपकी शेड्यूल टी में आएगी। हाइजेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, शेड्यूल टी में आते हैं। अब अगला पढ़ते हैं, टी के बाद आपका शेड्यूल आता है शेड्यूल यू। आपके दो होते हैं इसमें, शेड्यूल यू और शेड्यूल U1। हम लोग बोलते हैं ना, यू मतलब तुम क्या करो, ड्रग का रिकॉर्ड रखो। ठीक है, और U1 से हो जाएगा तुम किसका रिकॉर्ड रखो, तुम रिकॉर्ड रखो किसका, कॉस्मेटिक का।
तो इसमें कौन से शेड्यूल के अंदर आएगी, क्या आएगा इसमें, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। ठीक है, अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग आ रहा है तो किस में आएगा, शेड्यूल यू में आएगा। एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक आ रहा है तो वो किस में आएगा आपका, शेड्यूल U1 में आएगा। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे, यू, हम बोलते हैं यू मतलब तुम किसका रिकॉर्ड रखो, ड्रग का रिकॉर्ड रखो, तो क्या आएगा, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। सेकंड है आपका U1 में हम बोलते हैं कि तुम किसका रिकॉर्ड रखो, कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड रखो, तो एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक आपका किस में आएगा, U1 में आएगा। 10 मिनट रुको। कितना टाइम हो गया, 8:27, बोलो 5 मिनट से लगा रहे। अब अगला शेड्यूल देखते हैं हम लोग, शेड्यूल वी। ठीक है, वी मतलब होता है विक्ट्री। ठीक है, वी हम लोग तभी करते हैं ना, ऐसा करते हैं जब आप लोग विनर बन जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारी क्लास ले लेके आप जीपेट के टॉपर बन गए हो, आप लोगों ने DI निकाल लिया हो। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तो अगर आप लोग विक्ट्री, ठीक है, वी मतलब होता है विक्ट्री मतलब विजेता, तो कब लेते हो, अगर आप फार्मेसी की बात करो, जब आप लोग कोई सा पेटेंट ले लेते हो, तो पेटेंट ड्रग जो भी होगा वो किस में आएगा आपका, शेड्यूल वी में आएगा। क्या आएगा, पेटेंट से रिलेटेड जो भी ड्रग है आपका शेड्यूल वी में आएगा। अब अगला शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल डब्लू से याद रखना बबलू। बबलू क्या करता था अपने मेडिकल में, ठीक है, मान लो एक लड़का था, उसका नाम था बबलू। बबलू क्या करता था, मेडिकल का काम करता था, उसका खुद का मेडिकल था, और वो क्या करता था, जेनरिक मेडिसिन यूज करता था। आप लोगों को ये तो पता है ना, 2 टाइप की मेडिसिन होती है, एक जेनरिक होती है, एक इथिकल होती है। ठीक है, बस ब्रांड का अंतर है और कुछ नहीं है। तो बबलू क्या करता था, बबलू से याद रखना डब्लू, शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आएगा, जेनरिक मेडिसिन आएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। अगला शेड्यूल पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, 2 ही बचे, 2-3 और बचे। शेड्यूल एक्स। ठीक है, एक्स कैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, हर कहीं एक्स लिखा होता है ना, एक्स मतलब डेंजरस सिंबल। अगर आप बिजली के उस पे जाओगे तो एक्स लिखा हुआ आपको ऐसे दिख जाएगा। एक्स मतलब होता है डेंजर। डेंजर कब हो जाते हो आप लोग, जब आप लोग ऐसी दवाई पीने लगते हो, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर आप इन चीजों से गुजर रहे हो तो आप लोग घातक बन जाते हो, डेंजर बन जाते हो, तो वो किस में आएगा, आप लोग शेड्यूल एक्स में आएगा। जो भी सब्सटेंस है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाले किस में आएगा, शेड्यूल एक्स में आएगा आपका। अब पढ़ते हैं शेड्यूल वाई। वाई आपको याद रख लेना है, क्लिनिकल ट्रायल से याद रखना। ठीक है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल, ये याद रखना, शेड्यूल वाई अक्सर पूछा जाता है किससे रिलेटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बार पूछा गया है ये हर उसमें, शेड्यूल वाई रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल। अगला है शेड्यूल जेड। अगर आपका शेड्यूल जेड पूछ रहा है आपसे तो किससे रिलेटेड होगा, न्यू ड्रग डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। न्यू ड्रग डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपको दोनों शेड्यूल याद रखना है। वाई क्लिनिकल ट्रायल से है, उसी में एक प्रोसेस होता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट, वो शेड्यूल जेड में आता है। तो आपके पूरे शेड्यूल ट्रिक से आपको याद करा दिए हैं। ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको याद रखना, रिवाइज करना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आप माइंड में इसको रिवाइज करना। कैसे करोगे इसको माइंड में रिवाइज, कि शेड्यूल ए किससे रिलेटेड था, ए से बोला सर ने एप्लीकेशन, तो जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें होगी वो किस में आ जाएगी, शेड्यूल ए में आ जाएगी। दूसरा शेड्यूल था हमारा, कौन सा शेड्यूल था, बी, जिसपे हम लोग बाय कर रहे थे, फी एनालिटिकल फी से रिलेटेड, सी आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, डी मतलब दोस्त क्या कर रहा था, दगाबाजी कर रहा था।
तो दगाबाजी करने से रिलेटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम आ जाएगा आपका। फोर्थ होता है आपका ई मतलब होता है इविल, बुराई। बुराई किसका काम करती है? पॉइजन का काम करती है, तो पॉइजनस सब्सटेंस आपके उसमें आ जाएंगे। एफ के मतलब ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर हो गया था वो। उसके बाद आपका एम आ जाएगा जो जीएमपी से रिलेटेड होगा। एन आ जाएगा जो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपके लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पूरे के पूरे XYZ तक आ जाएगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, मेमोराइज करना। अगर आपके उससे कुछ लगे, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ऐड करेंगे। बाकी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।